प्यारे देशवासियों, नमस्कार। जैसे कि किसानों का आंदोलन लगातार 7 महीने से चल रहा है और इसके ऊपर हम तकरीबन रोज़ाना ही चर्चा करते हैं, क्योंकि आज की तारीख में देश में सबसे क्रूशियल इशू किसानों की है। सबसे क्रूशियल इशू, क्योंकि 7 महीना मायने रखता है। हालांकि आज 213 दिन हो गए हैं, मगर आज 7वां महीना मना रहे हैं किसान। 7वां महीना आज मना रहे हैं, क्योंकि 26 नवंबर से शुरू हुआ था, तो उन्होंने 26 तो 26 ये गिनती किया हुआ है, तो उस हिसाब से आज 7वां महीना मना रहे हैं। हालांकि 7 महीने पूरे होकर के 3 दिन हो चुके हैं, यानी आज 213वां दिन है और सरकार का बिल्कुल कहीं अता पता नहीं है। हो सकता है कहीं किसानों को ढूंढने वो विदेश चले गए हैं क्या? उनको शायद ध्यान नहीं होगा कि किसान तो यहाँ बैठे हैं और यहाँ किसान कह रहे हैं यार हमारे लिए सरकार को ढूंढ दो, सरकार गायब है। अभी किसानों ने ये 1-2 दिन पहले ये भी कहा है कि पता करो किसी राज्य में चुनाव तो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अगर चुनाव हो रहे होंगे तो सरकार वहीं मिलेगी। ये सरकार केवल चुनाव में मिलती है और कहीं नहीं मिलती है। ये या तो चुनाव में मिलेगी या चुनाव हो चुके और इनको कुछ हाथ नहीं लगे तो ये खरीदारी करते हैं, फिर तो ये सौदेबाजी करते हैं। ये जो बहुत कलाकार आदमी है, बड़े बिजनेसमैन है ये, तो ये 2 ही जगह मिलेंगे, किसानों के पास नहीं मिलेंगे। या तो ये चुनाव लड़ते हुए मिलेंगे कहीं ना कहीं, और या एमएलएज की खरीदारी करते मिलेंगे। तो अब किसान ढूंढ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि सरकार आखिर गई कहाँ। और आज एक्चुअली ये जो 7वां महीना मना रहे हैं, ये काफ़ी तगड़ा है, काफ़ी स्ट्रेंथ इसमें दिखाई है, क्योंकि बीच में फसल कटाई वगैरह का काम हो गया था, तो इस वजह से किसान अपने अपने घर चले गए थे। कुछ उनकी जगह थोड़े किसान यहाँ बच गए थे। अब क्योंकि फसल कटाई का काम शुरू हो चुका है और 7वां महीना है, तो बहुत सारे ट्रैक्टर, बहुत सारे, कम से कम इन 3 राज्यों से, यानी हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश, इन 3 राज्यों से बहुत भारी संख्या में ट्रैक्टर 2 दिन से चलने लगे थे। 2 दिन से लगातार ट्रैक्टर चल रहे थे और वो कल रात को बॉर्डरों के ऊपर पहुंच गए थे। बड़ा ज़बरदस्त प्रदर्शन आज किया है। तो आज किसानों का नारा है कृषि बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। तो अगर कृषि बचेगी तभी लोकतंत्र बचेगा। जब कृषि नहीं है तो किसान नहीं है, किसान नहीं है तो लोकतंत्र नहीं है, फिर तो देश में गदर हो जाएगा। तो ये मतलब बड़ी चिंता का विषय है, बहुत बड़ी चिंता का विषय है। किसान लगातार अपनी शराफत के ऊपर कायम है। मुझे नहीं लगता अगर कोई और वर्ग होता इतने दिन तक और वो शांति से बैठ जाता, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है, बिल्कुल संदेह है मुझे इसके ऊपर। ये केवल किसान हैं जिन्होंने अपने धैर्य का एक उदाहरण पेश किया है, और ये केवल भारत में नहीं, दुनिया में इन्होंने उदाहरण पेश किया है। इतना लंबा आंदोलन इतनी शांति से, माय गॉड, इतनी बड़ी संख्या में ऐसा उदाहरण और नहीं मिलेगा। और ये केवल किसान ही कर सकते हैं। किसान मेहनती भी है, भोला भी है, सीधा भी है, लेकिन वो मजबूत भी है, वो डरता नहीं है। ये सरकारों ने जो काले कानून बनाए थे, वो इन्होंने इनको तोहफा देने के लिए बनाए थे, और इसलिए बनाए थे कि किसान तो यार वो ऐसे ही होते हैं, सीधे साधे, उनको क्या मालूम, अनपढ़ आदमी है, उनको कुछ पता ही नहीं चलेगा। तुम्हारा मकसद हल हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने उद्योग घरानों को बहुत लंबे लंबे वादे कर रखे हैं। अब ये इसीलिए फंसी हुई है सरकार, कोई और कारण नहीं है, क्योंकि ये वहाँ जबान दे चुके हैं। इनको अपनी केवल जबान की चिंता है, किसान की ज़िंदगी की चिंता नहीं है, किसान की बर्बादी की चिंता नहीं है। क्योंकि किसान की बर्बादी तो ये इन्होंने लिख दी थी अध्यादेश में 5 जून 2020 को। अगर इनको किसानों की चिंता होती तो अध्यादेश लिखते ही नहीं। अध्यादेश उद्योग घरानों के दबाव में आया है, क्योंकि इन्होंने दुनिया भर का धन लूट रखा है उनसे, और उनको वायदा किया है कि हम देश पूरा आपके हवाले करेंगे, जैसे मर्जी चलाना, तिजोरी में बंद कर देना अनाज को। ये सब हुआ है, सब इनकी मिली भगत है, और आज से नहीं है, ये कई सालों से चल रही थी। ये वर्तमान प्रधानमंत्री महोदय जिस वक्त गुजरात के सीएम थे, ये वहीं से, क्योंकि ये वहीं के रहने वाले हैं, तीनों उद्योग घराने, तीनों गुजराती हैं, तो इनकी वहीं पर खिचड़ी पकी है, वहीं पर इनकी जालसाजी हुई, वहीं इनकी खिचड़ी पकी है। लेकिन अब उस खिचड़ी का उफान इतना ज़बरदस्त आ गया है, वो खिचड़ी निकलेगी, अभी बचेगी नहीं, खाने के लिए नहीं बचेगी, वो निकलेगी। किसान उसको निकाल के छोड़ेंगे। किसान ने बोला है हम फसल उगाते भी हैं और उसको काटते भी हैं, तो इनके लिए अब ये काटने का समय आ गया है। किसानों ने बता दिया है कि अब तुम्हारा काटने का नंबर आ गया है और तुम तैयार हो जाइए, अब हम तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा के ही दम लेंगे। अब किसानों की भी चिंता बिलों की इतनी ज़्यादा शायद नहीं है, जैसा उनकी बातों से हमें महसूस हुआ है, क्योंकि इस सरकार को अब वो रखना ही नहीं चाह रहे हैं। अगर किसानों के ये बिल खारिज भी हो गए तब भी तो ये देश को डैमेज करेंगे। अब तो बिलों से ज़्यादा खतरनाक खुद सरकार है, तो अब सरकार को ही उखाड़ना होगा, सरकार को निकालना होगा, और ये काम किसानों के सिवाय और कोई नहीं कर सकता।
क्योंकि 7 साल से इन्होंने देश में केवल लूटा है। जो संसाधन थे, जो हमारे यहाँ बने हुई थी, जो बहुत सारे क्या क्या उद्योग घरानों को सब जो है ना इन्होंने बेच दिया है। तो ये एक बिल्कुल दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि ये केवल किसान ही कर सकते थे इस काम को। दूसरा वर्ग बताइए, 7 साल में इन्होंने इतना कुछ बेचा है, कोई सामने नहीं आया। अब किसान आगे हैं तो इनकी नाक में दम आ गया है। तो ये मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपको कहीं सरकार नज़र आ जाए तो प्लीज़ उनको बोलना कि किसान बैठे हुए हैं बॉर्डर के ऊपर, उनको याद दिला देना सरकार, क्योंकि वे व्यस्त बहुत है, हमारी सरकार बिजी बहुत है, बहुत काम करते हैं वो, बहुत काम, सारा दिन जनता के काम में लगे रहते हैं। कितनी दुख की बात है, कितनी गैर जिम्मेदार सरकार है, बहुत दुख की बात है। तो मेहरबानी करके अब मैं इनको यही कहूँगा कि किसानों के लिए आप शुभकामनाएँ दें और इनको बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के इनके साथ खड़े हो जाएं, ताकि ये सरकार को इसकी औकात दिखा सके। ये सरकार दफ्तर में रहने लायक नहीं है, ये देशद्रोही सरकार है, देशद्रोही सरकार है। यहाँ देशभक्त सरकार चाहिए, जिसको केवल देश नज़र आए और कुछ नज़र नहीं आए, सर्वप्रथम देश हो। तो ये उम्मीद लगाता हूँ मैं, किसान अपने मकसद में ज़रूर कामयाब होंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।